नमस्कार दोस्तों, नव भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको कई बार मैं इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण के बारे में बता चुका हूं कि कैसे सीआईए और वामपंथियों ने उस महान वैज्ञानिक को जाल में फंसाकर भारत को अंतरिक्ष की रेस में पीछे कर दिया था, जिन पर अब एक फिल्म भी बन चुकी है। लेकिन अब एक बार फिर से ऐसा ही बेहद घिनौना षड्यंत्र जो है वो देश में खेला जा रहा है। इस बार निशाने पर है भारत में स्वदेशी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, देश के खिलाफ एक बेहद ही घिनौना षड्यंत्र रचा जा चुका है और जिसका खामियाजा आने वाले समय में देश बुरी तरह भुगतेगा। क्या है पूरा मामला आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखें हैशटैग हम आपके साथ हैं, ताकि देश के वैज्ञानिकों को कोई डरा ना सके, उनको महसूस हो सके कि पूरा देश इनके साथ खड़ा है। दोस्तों, जब से केंद्र सरकार ने टीकाकरण के तृतीय चरण की घोषणा की है, भारत में बनने वाली वैक्सीन की कीमतों को लेकर एक तीखी बहस छिड़ चुकी है। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ राज्य सरकारों ने ही बार बार वैक्सीन की कीमतों को अधिक बताया है। एक्टिविस्ट, सिनेमा स्टार और सोशल मीडिया सेलेब्स ने भी कीमतों पर बयान दिए हैं, जिन पर काफ़ी लंबी बहसें हुई हैं। कुछ एक्टिविस्ट तो यह मांग भी उठा रहे हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट हर भारतीय को मुफ्त में वैक्सीन देने लगे। सोचिए कि क्या आप मुफ्त में किसी के लिए काम करेंगे? क्या आप अपना परिवार मुफ्त में चला सकते हैं? फरहान अख्तर ट्वीट करके वैक्सीन की कीमत को लेकर पूनावाला से सवाल कर चुके हैं। राहुल गांधी पहले ही उन्हें न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मित्र घोषित कर चुके हैं, बल्कि आदत के अनुसार यह आरोप भी लगा चुके हैं कि प्रधानमंत्री उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वैक्सीन की कीमत पहले ही 400 रुपये से 300 रुपये कर दी थी। ऐसे में यदि पूनावाला को धमकी मिल रही है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। नेताओं या सिनेमा स्टार के समर्थक आचरण में कभी कभी उनसे कई हाथ आगे चले जाते हैं। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला के लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था की अब घोषणा की है। और ऐसा क्यों करना पड़ा, उसका कारण अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल अब से पूनावाला की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की होगी और ये वाई श्रेणी की सुरक्षा होगी जो सुपर वीआईपी लोगों को मिलती है। सरकार का यह फैसला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे एक पत्र के बाद आया है। पत्र में प्रकाश कुमार सिंह ने लिखा था कि पूनावाला को कई ग्रुप की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, पर यहाँ प्रश्न यह उठता है कि उद्योगपतियों को मिलने वाली इस तरह की धमकियां क्या सोशल मीडिया पर लोगों के 2-4 दिन की प्रतिक्रियाओं का परिणाम है? कोई भी नेता यदि किसी के ऊपर जनता या देश के विरुद्ध काम करने का बार बार गैर जिम्मेदारीपूर्ण आरोप लगाएगा तो उसके समर्थकों के मन में उस व्यक्ति के लिए क्या धारणा बनेगी और वो कैसी प्रतिक्रिया देंगे। जब राहुल गांधी, कोई सिनेमा स्टार या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी के बारे में बिना तथ्य के लगातार कुछ लिखेगा तो सोशल मीडिया पर उसके समर्थकों का आचरण उनकी लिखी गई बातों के अनुसार ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूनावाला को मिलने वाली धमकियाँ इनमें से किसी के समर्थकों की करतूत है, मगर हमारा कहना मात्र इतना है कि एक आम सोशल मीडिया यूज़र अपने नेता या अपने प्रणेता से बहुत हद तक प्रभावित रहता है। दूसरा प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि हमारे देश के कुछ लोग हमारे उद्योगपतियों के लिए अपने मन में कैसी धारणाएं पालते हैं और उसे सार्वजनिक मंचों पर कैसे रखते हैं, जबकि हर कोई जानता है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इस मुसीबत के समय में क्या क्या काम नहीं किए हैं। चाहे आप टाटा की ग्रुप की बात कर लीजिए, चाहे रिलायंस ग्रुप की बात कर लीजिए, आप किसी भी बड़े उद्योगपति घराने की बात कर लीजिए, इस समय हर बड़ा उद्योगपति केवल और केवल देश की जनता की घुटती सांसों को मदद देने की, सहारा देने की कोशिश कर रहा है। कल्पना करें कि अपने जिन उद्योगपतियों के लिए इन लोगों के मन में ऐसी धारणा है, यही उद्योगपति यदि किसी और देश के नागरिक होते तो उनके प्रति वहाँ के लोगों का व्यवहार वैसा ही होता जैसा हमारे यहाँ है। सीरम इंस्टीट्यूट जिस तरह के शोध करता है और जिस काम के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उसके सीईओ के साथ ऐसे व्यवहार की कल्पना हम किसी और देश में कर सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं कि दुनिया भर में फैली ऐसी महामारी के लिए टीके बनाने वाली इंस्टीट्यूट के सीईओ को किसी और देश में धमकी मिलती है या उसे वहाँ हीरो की तरह देखा जाता? कुछ लोगों का मानना है कि वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनियां लोगों को मुफ्त वैक्सीन दें। ऐसे लोगों ने कभी यह सोचा है कि इतने बड़े स्तर पर वैक्सीन बनाने के लिए जो तैयारी और निवेश चाहिए, उसे लेकर किस तरह का जोखिम रहता है? लोग क्यों नहीं सोचते कि दुनिया भर के लिए वैक्सीन बनाने वाला इंस्टीट्यूट हमारे देश के लिए कितने गर्व की बात है? क्यों नहीं सोचते कि अपने उद्योगपतियों, खासकर उन उद्योगपतियों के लिए जो शोध के इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र में हैं, उनके साथ यदि ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो हमारे कितने उद्योगपति इस क्षेत्र में आएंगे यहाँ से या फिर निकल भी जाएंगे।
आए दिन अपने देश में शोध के लिए सही वातावरण न होने की शिकायत की जाती है, पर ऐसा करते हुए लोग ये नहीं सोचते कि अपने एक हीरो के प्रति हमारा ऐसा व्यवहार भविष्य के दर्जनों और हीरोज को इस क्षेत्र में आने से रोक देगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला अब लंदन पहुंच चुके हैं। उन्होंने कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा वायु श्रेणी की जो सुरक्षा मिली थी, उसके बावजूद भी वो इतने घबराए हुए हैं कि वो अब लंदन पहुंच गए। लेकिन आदार पूनावाला ने भारत से बाहर जाने का फैसला लिया है और वो लंदन में है। लंदन में उन्होंने बयान दिया कि उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे थे जिसमें वैक्सीन की मांग की जा रही थी। ऐसे में वो लंबे समय तक लंदन में ही रहने वाले हैं क्योंकि उन्हें भारत में रहना अब सुरक्षित नहीं लग रहा है। आदार पूनावाला ने कहा कि भारत में कोरोना वैक्सीन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है और ऐसे में उन पर पावरफुल लोगों का दबाव बन रहा है कि उन्हें कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड सप्लाई की जाए, जो कि मुमकिन नहीं है इतने शॉर्ट समय में इतनी ज़्यादा बड़ी मांग को पूरा करना। उनके लंदन जाने के पीछे इन्हीं धमकियों को जिम्मेदार माना जा रहा है। भाई कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, लगातार अगर हमें धमकियाँ मिलेंगी तो डर तो हमारे मन में भी बैठेगा, क्योंकि हम कोई लोहे से या पत्थर से तो बने नहीं हैं, हार्ड मांस के बने हुए लोग हैं, हमारे भी परिवार हैं। आदार पूनावाला ने कहा कि मैं अभी लंदन में ही हूँ, कब तक यहाँ रहूँगा नहीं पता, अभी हालात ख़राब हैं, सारा भार मेरे कंधों पर है, पर मैं ये सब अकेले नहीं कर सकता। पूनावाला ने कहा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन हर किसी की मांग को पूरा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सब लोग वैक्सीन चाहते हैं, लेकिन हर किसी से पहले ये निश्चित नहीं हो सकता कि हर किसी को पहले वैक्सीन दे दी जाए। अब इस बात के सबूत भी सामने आ गए हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के अलावा बड़े बड़े राजनीतिक दल भी जो हैं वो इनको धमकी दे रहे थे। द टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में पूनावाला ने ये आरोप लगाया कि वैक्सीन को लेकर भारत के कई शक्तिशाली लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब भार उनके कंधों पर पड़ चुका है, जबकि ये काम उनके अकेले के वश का नहीं है। वहीं पूनावाला ने इंग्लैंड में अपने बिजनेस पार्टनर को साथ में लेकर बैठक की है। उन्होंने शनिवार 1 मई रात को बताया कि इंग्लैंड में हमारे सभी साझेदारों और हितधारकों के साथ एक बैठक हुई। इस बीच कोविशील्ड का उत्पादन पुणे में पूरे जोरों पर है। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि वो वैक्सीन के निर्माण के विस्तार की योजना के साथ लंदन आए हैं, जल्द ही भारत वापस लौटेंगे। आदार पूनावाला ने संकेत दिए वो वैक्सीन बनाने का सेंटर भारत से बाहर भी ले जा सकते हैं। इसमें से ब्रिटेन भी वो जगह हो सकती है जहां वो वैक्सीन उत्पादन केंद्र स्थापित कर सकते हैं। सोचिए यदि ऐसा होता है तो ये देश के लिए कितने शर्म की बात होगी। कल तक हम जिस वैक्सीन को स्वदेशी कह रहे थे और उस पर गर्व करके सर ऊंचा कर रहे थे, अब वो भी एक विदेशी वैक्सीन बन जाएगी और तब भारत उसी सस्ती वैक्सीन को महंगे दामों पर खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा, चाहे ना चाहे। क्या ऐसे में जनता को ये नहीं समझना चाहिए, और क्या जनता से ज़्यादा उन आम राजनीतिक दलों और उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इस बारे में नहीं समझना चाहिए? क्या उनको इस बारे में सोच अपनी नहीं बदलनी चाहिए कि एक वैज्ञानिक के ऊपर कितना दबाव आप आखिर डाल सकते हैं? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।